गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में डॉक्टर फॉर क्लिनिक एपर फोरम के सहयोग से स्विच ऑन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांची के प्रमुख डॉक्टर और स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा एक व्यापक स्वास्थ्य की पुष्टि की गई। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित डॉक्टरों ने वायु प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के कई तरीके बताए। उपस्थित डॉक्टरों ने कहा कि बताए गए उपायों को नागरिकों द्वारा प्रदूषित सर्दियों में बेहतर ढंग से बचाव करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने कई सवालों का जवाब भी दिया। आइए सुनते हैं कि डॉक्टरों ने क्या कहा। दूसरी चीज, प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ फीटस होता है। हम सब जानते हैं कि एयर पोल्यूशन लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके फीटस को भी इफेक्ट करता है। तो फीटल प्रॉब्लम्स जैसे प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट बेबीज, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सब फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स है जो एनकाउंटर होती है, जो हर गर्भवती महिला को फेस करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। हम अपना फ्यूचर क्या डेवलप करना चाहते हैं जिससे हमें वो गिल्ट ना रहे कि हमने अपने प्रेजेंट को ठीक नहीं किया और जिससे हमें ऐसा फ्यूचर देना पड़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे एक आदमी काम कर सकता है या एक गवर्नमेंट बॉडी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है। हम सबको मिलजुल के सोचना चाहिए कैसे हम वो टेक्निक्स यूज़ करें या कैसे हम किस मेथड से इन सबको एयर पोल्यूशन लेवल्स को कम करने की कोशिश करें, चाहे वो स्विच करना हो टू क्लीन एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल्स। घर में जब हम गैस एलपीजी गैस की बात करते हैं, rather than using fossil fuels to use एलपीजी गैस। हम कम्युनिटी एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे हम सूखे पत्ते ना जलाएं और क्लीन एयर के लिए एजुकेट करें लोगों को, क्योंकि ये एजुकेशन और रीइंफोर्समेंट टाइम एंड अगेन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कह दिया और वो लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो गया। हमें बार बार इस चीज़ को ऐसे फोरम्स के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए ताकि हम अपने पॉइंट को थोड़ा गंभीरता से लोगों के सामने रख सके। बिकॉज एयर पोल्यूशन हैज़ एक्चुअली रीच्ड इमरजेंसी लेवल्स। आज अगर हम कनाडा की बात करें तो एक नया टर्म जैसे बोलते हैं, एक नया बीमारी कॉइन किया गया है जो रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन है। एक एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से पेशेंट आया और उनके पास कोई और टर्मिनोलॉजी नहीं था कि क्या उसको हम डायग्नोज करें, उसको कैसे हम, क्योंकि बुक्स में ये सब नहीं है। लेकिन जो उस एरिया का पोल्यूशन लेवल को दिमाग में रखते हुए उस टर्म को कॉइन किया गया है दैट इट इज़ एयर पोल्यूटेड रिलेटेड रेस्पिरेटरी इवेंट। तो इस तरह से जब हमारे पास एस्थमेटिक बच्चे भी आते हैं और अगर हम उनका एस्थमा ट्रीट करने में लगे रहते हैं और उनको ये नहीं जानते हैं कि वो किस एरियाज़ में रहते हैं, क्या वहाँ पे बूढ़े लोग हैं, क्या या वहाँ पे क्या हम एक परसेंटेज वाइज नहीं बता सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को कितना इफेक्ट करता है। लेकिन हाँ, अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और वो पोल्यूटेड एरियाज़ में रह रही हैं तो ये ज़रूर उनके फीटस को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, be it not now but can happen later in life when they have a substantial exposure to these pollutants. That substantial age can be, that substantial number of years can be 5 years, 10 years, 15 years, any number. It depends on the genetic composition as well as the environmental factors. If you have many things acting together, then that will happen sooner. And if you have a fewer things, you will still have some years to learn from what effects it has caused to others and do yourself better.